गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से क्लास लेने आप लोग के आ गया हूं। आज के बाद आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला पहले सीखेंगे। पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ये हो गया आपका घन। देखिए पूछेगा आपसे कि घन में कितना किनारा। घन में किनारा, किनारा कितना, सतह कितना, विकर्ण कितना, शीर्ष कितना। तो घन में किनारा हो गया आपका 12। किनारा कितना हो गया 12। सतह हो जाएगा 6, विकर्ण हो जाएगा 4, शीर्ष हो जाएगा 8। देखिए ये हो गया आपका शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किनारा हो गया शीर्ष हो गया 8। विकर्ण देखिए एक विकर्ण ऐसा, एक विकर्ण ऐसा, दो और दो उधर से बनेगा 1 2। विकर्ण हो गया 4। सतह 6 होता है, एक सतह दो सतह। जिस तरह से आप लूडो का पासा देखे हैं, तो लूडो का पासा भी घन है। तो उसको देखिएगा 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है। उसको पलट कर देखते हैं तो 1 से 6 तक। सतह हो गया 6, किनारा 12। किनारा इस तरह से आपको गिन लेना है। रुक जाइए, आपको किनारा मैं बताते रहूंगा। इस एक तरह से मान लीजिए कि घन है, घनाकार ही है लेकिन ज्यादा लंबा है, इस तरह से विकर्ण हो जाएगा, ये घनाभ हो जाएगा। देखिएगा केवल आपको किनारा गिनाते हैं। एक किनारा, दो किनारा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारा हो जाएगा 12। सतह गिनिए 1 2 3 4, ऊपर से एक 5 और एक 6। तो घनाभ और घन दोनों में किनारा में जितने भी संख्या है सब समान होते हैं। अब देखिएगा पूछेगा आपसे कि घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब यानी कि 3 बार भुजा गुने भुजा गुने भुजा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। आइए घन का विकर्ण पूछेगा आपसे। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। √3 गुने भुजा। चलिए अब इसी प्रकार से आते हैं घनाभ। घनाभ देखिए आयताकार होता है। उसको भी इस तरह से बना जैसे माचिस का डब्बा आपका घनाभाकार है, कमरा घनाभाकार है, बक्सा घनाभाकार है। ये देखिए घनाभ में पूछेगा किनारा कितना, तो बोलिएगा 12। सतह कितना 6, विकर्ण भी उतना ही 4 और शीर्ष 8। जितना घन में होगा उतना ही घनाभ में होगा। फॉर्मूला देखिएगा, ये तो हो गया आपका घन का। घनाभ का देखिए, घनाभ को बढ़िया लिख देते हैं। घनाभ, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखिएगा घनाभ का आयतन। इसमें देखिए इसमें लंबाई है और जो इसका चौड़ाई है वही ऊंचाई। तो LBH, एल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें है, तो लंबाई होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो LBH। दूसरा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। ये आपका फॉर्मूला हो गया घन का और घनाभ का। देख लीजिए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग डालिए सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन पढ़ेंगे हम लोग।
बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। देख लीजिए आप, बेलन दो प्रकार के होता है, एक खोखला बेलन और एक लंबवृत्तीय बेलन। ये पढ़ने वाले हम लोग लंबवृत्तीय बेलन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग खोखला बेलन। देखिए यहां से यहां हो गया ये त्रिज्या आर, त्रिज्या को मान लीजिए आर, यहां से पूरा हो गया ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं हम लोग एच, ये पूरा यहां से यहां हो जाएगा व्यास। अगर कोई पूछ देगा आपसे फॉर्मूला कि व्यास बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा आपका व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, क्योंकि देखिए यह त्रिज्या के दुगुना है, त्रिज्या के दुगुना, इतना त्रिज्या आप इतना करेंगे तो व्यास प्राप्त होगा। व्यास को सूचित करते हैं हम लोग डी से, किससे, डी, डायमीटर बोलते हैं, और 2 गुने त्रिज्या को आर से, तो डी बराबर हो गया फॉर्मूला आपका 2r, डी बराबर 2r। यहां से त्रिज्या का मान निकाल लीजिए, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर बोलिएगा व्यास बटा गुना में 2 जगह भाग में 2, तो r बराबर d बटा 2, इसको लिख सकते हैं कि r बराबर d बटा 2 हो जाएगा। चलिए चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए लीजिए इतना काम कर लीजिए। चलिए देखिए बेलन का हम लोग अब पढ़ेंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन है, बेलन का आयतन पूछा गया तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है आपको 2 पाई आर एच। देखिए पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग अलग होता है, वो आपको समझा दे रहे हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले समझिएगा। देखिए जितना वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग को छोड़ करके बाकी जो है ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और जब वृत्ताकार भाग को भी जोड़ दिया जाएगा तो संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब टोटल प्राप्त हो गया। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी आपका है पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए संपूर्ण निकालना क्या करिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया अपना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका वृत्ताकार भाग जोड़ देंगे तो संपूर्ण निकलेगा। तो 2 है वृत्ताकार भाग, दोनों जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है तो हाँ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, इसमें बच गया एच, इसमें बच गया आर। तो आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर। चलिए अब पढ़िए खोखला बेलन, इसको मिटा देते हैं। खोखला बेलन, देखिए बेलन एक हो गया लंबवृत्तीय बेलन था, ये हो गया खोखला बेलन। एक खोखला बेलन हो गया, यानी कि बेलन में बेलन देखिएगा इसमें 2 त्रिज्या नजर आएगा, एक त्रिज्या यहाँ हो गया, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ बड़ा त्रिज्या। तो बड़ा वाला को बड़ा और छोटा बोल देते हैं और छोटा वाला को छोटा। यहां से बनेगा कि खोखला, खोखला बेलन का आयतन, तो देखिए पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर इंटू एच। केवल जहां पर त्रिज्या है यानी कि आर में ही परिवर्तन आपको करना, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं करना है। देखिएगा दूसरा फॉर्मूला, खोखला लिख देते हैं, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, आप क्या लिखेंगे तो बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू एच। तीसरा खोखला, इसी से बना लेना आपको, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई बोलिएगा आर यहाँ पर सर आर माइनस आर, फिर यहाँ पर लिख देते हैं इसको, देखिए ध्यान से 2 पाई बड़का आर माइनस छोटका आर इंटू, यह देखिएगा आर माइनस आर
एच, तो एच हो गया, यहाँ हो गया आर माइनस आर। ये प्राप्त हो गया आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उतारिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। बाकी शंकु, गोला, अर्धगोला बच गया तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में। पर इसमें आप प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, पहले तो उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 13.1 का, 13.1 का। चलिए पहले तो उतार लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, तीन घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेमी है, जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 सेमी है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इससे प्राप्त घनाभ का क्या निकालना आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 घन है आपके पास। कितने घन है? 3 घन। बोलिएगा सर 3 घन बताया क्वेश्चन में। एक मंथ के घन जोड़ने का आपको बता रहा है। जब घन जोड़ेंगे तो घना प्राप्त होगा। एक घन हो गया। आगे इसको बढ़ाते चलिएगा। देखिए घन कैसे बढ़ाना है। इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ा देना। ये 2 हो गया। बोलिए 2 घन मिल करके बना, लेकिन आपको कितना मिलाना? 3। तो इसको फिर से बढ़ाइए, फिर इसको बढ़ा दीजिए। ये जो प्राप्त हुआ आपको 3 घनों से मिलकर बना है। कितना घनों से मिलकर बना? 3 घनों से। अब बताइए इसका दिया था भुजा 5 सेमी, तो इतना 5 हो गया। तो इधर भी तो यहां से यहां जोड़े थे 5 हो गया। बोले यस सर इतना 5 हो गया। इधर भी हो गया कितना आपका? 5 सेमी। तो बताइए पूरा एल हो गया। एल कितना हो गया? 5 5 5 कितना हो गया? एल बराबर 15 सेमी। अब बी और एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लिख दीजिए एल बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 15 सेमी। अब बी बराबर 5 सेमी रहेगा। एच बराबर 5 सेमी। पूछा है कि जो निर्मित है घनाभ उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलिए अभी तुरंत फार्मूला दिए हैं। फार्मूला से दिए थे कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही था फॉर्मूला। देखिएगा 2 L के मान कितना? 15 सेमी। 15 गुने B के मान 5 प्लस B के मान 5, H के मान 5 प्लस H के मान 5, L के मान 15। गुना कीजिए 15 पचे 75, 5 पचे 25, 15 पचे 75, 2 गुना ऐसा 75 25 100, 100 और 75 175 गुना कीजिए 2 पचे 10, 2 14, 15, 2 एकम 2 अबे 3 सेमी स्क्वायर। फिर इस क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर में, आयतन पूछेगा तो क्यूब में। कुछ भी रहे, सेमी रहे तो सेमी क्यूब, सेमी स्क्वायर। वक्त पे क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा 2 पचे 10, 2 14, 15, 2 एकम 2 3, 350 सेमी स्क्वायर आपका हो गया। ये जो घना बना इसको वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आयतन पूछता तो LBH लगा देता, फॉर्मूला LBH जो पूछेगा वो निकाल देंगे। चलिए उतारिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कार्डबोर्ड के 2 बक्से भिन्न साइज के बनाए गए हैं। बड़े बक्सा की विमाएं, आयतन बताया था कि जो बक्सा बनेगा घनाभाकार बनेगा। तो अब आयताकार बना देंगे, समझिएगा कि बड़ा बक्सा है, ये बड़ा बक्सा हो गया। और एक बोल रहा है छोटा बक्सा, तो एक छोटा बक्सा भी बना दिया। ठीक है, इसका जो एल दिया है इस बड़े बक्से की, बड़े बक्से की लंबाई यानी कि एल कितना दिया है? तो दिया 20 सेमी, चौड़ाई दिया इसका 12 सेमी, ऊंचाई दिया है इसका 5 सेमी। छोटे बक्से की लंबाई, छोटे बक्से की लंबाई दिया 16 मीटर, 10 सेमी है। चौड़ाई 12 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। उसके बाद एक क्या बोला इसे?
कुल पृष्ठीय सतह का, कुल पृष्ठीय सतह का, यानी दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। अतिरिक्त कार्डबोर्ड ओवरलैपिंग के लिए वांछित है। जो अतिरिक्त जो कार्ड बचेगा ना, जैसे इस पर मान लीजिए इसको देखिए, ऐसे कर रहे हैं, इसको देखिएगा यहाँ पे इस तरह से करेंगे, मतलब बड़ा है तो बड़ा के ऊपर जो छोटा करेंगे। ये कार्ड ओवरलैपिंग के लिए इतना छोड़ा गया है, किसके लिए छोड़ा गया है? ओवरलैपिंग के लिए। कार्ड है, कार्ड 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 ओवरलैपिंग के लिए वांछित है। यदि कोई बोर्ड की कीमत 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 200 बक्सों की आपूर्ति में कुल खर्च क्या होगा? चलिए ठीक है, तो पहले बड़े बक्से का वक्र क्षेत्रफल निकालिए, फिर छोटा का निकालिए, दोनों को जोड़ेंगे। पहले इतना काम कीजिए, देखिएगा, बड़े बक्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देखिएगा 2 इंटू L का मान कितना है? 20, तो 20 गुने 12 प्लस 12 गुने 5 प्लस 5 गुने 20, 5 गुने 20। देखिएगा जल्दी कीजिए, 12 दूनी 24, 240, 12 पचे 60 और 20 पचे 100। 240 में 60 अगर हम जोड़ देते हैं 300, 300 और 100 400, 4 दूनी 800 सेमी स्क्वायर। आप निकालेंगे छोटे बक्से का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ही फार्मूला गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू L का मान कितना है छोटा का? 16 गुने 12 प्लस 12 गुने 4 प्लस 4 गुने 16। देखिएगा 16 से 12 गुना कीजिए, तो 16 2 9 32, 16 3 19, 12 चौक 48, 16 चौके 64। जुड़िए तो 4 8 12 2 14, तो दूर रहेगा 6 4 10 और 9 19 और 1 20, 1 और हासिल 2 3, 2 2 2 चौके 8, 3 दूनी 6 सेमी स्क्वायर। छोटका का निकला, दिखाई दे रहा है जी? चलिए उतार लीजिए, पहले इतना उतार लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना नीचे चल गया थोड़ा सा, देखिएगा अब देखिए दिखाई दे रहा होगा। चलिए जल्दी उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए कितना कितना आया था जी? मिटा भी दिए हम। एक आया था आपका कितना, बड़ा वाला कितना था? मिटा दिए, बताइए मिलाना पड़ेगा फिर से। छोटा वाला कितना था? 608 तो नहीं था, प्लस बड़ा वाला कितना आया था जी? बड़ा वाला कितना आया था? फिर से गुना करना पड़ जाएगा, 240 प्लस 60, भुजा कितना कितना था? 20 था, 15 था, 15 नहीं था, 12 था, 5 था। देख लीजिए फिर से मिलाना पड़ गया, मिटा देते हैं, बता देगा तो ठीक है। 240 12 25 60 और 20 25 100। चलिए ठीक है, जल्दी हो गया। 300 400 4 दूनी 800, 240 और 60 300 4 दूनी 800। ठीक है, देखिएगा 8 और 6 1408 सेमी स्क्वायर कुल हो गया। बोला है कि ओवरलैपिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए 5%, किसका 5%? इसी का 5% क्या है? वांछित है, मतलब जरूरी है, वांछित है। इसी का 5% निकालेंगे पहले। 1408 सेमी स्क्वायर का 5%, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100। देखिएगा 5 40 और 14 25 70 बट्टा 100, 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, 7.40 सेमी स्क्वायर। क्या हो गया? ओवरलैपिंग के लिए। तो कुल क्षेत्रफल में ओवरलैपिंग जोड़ना होगा,
ओवरलैपिंग के बाद, ओवरलैपिंग के बाद कुल क्षेत्रफल 1408 प्लस 70.40 सेमी स्क्वायर, जोड़ दीजिए 8 7 14 40 सेमी स्क्वायर। सुनिए क्या बोला, आप देखते हैं क्या बोला है। बोला है यदि कोई बोर्ड की कीमत, कोई बोर्ड है उसकी कीमत 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक प्रकार के 200 बक्सा बनाना है। अब 1 मीटर का खर्च है 20 रुपये, लेकिन चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कार्ड का खर्च 20 रुपये, इसीलिए अब तो यहाँ सेमी स्क्वायर में है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, नाइंसाफी है, तो इसको बराबर करना हो। 1 मीटर में कितना सेमी, 100, तो बोलिएगा 100 सेमी स्क्वायर। 100 सेमी स्क्वायर कार्ड का खर्च 20 रुपये ना हो गया, यस। इसलिए 1 सेमी स्क्वायर का खर्च 20/100, लेकिन आपको कितना है, आपको तो निकलवाना है इतना का, बोलिएगा 1478.40 सेमी स्क्वायर का खर्च बराबर 20/100, ज्यादा निकालना तो गुणना 147840 सेमी स्क्वायर। अब देखिए रुपया मान जाएगा आपको, देखिएगा दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1, उसके बाद 2 तो 2 जीरो, काटिए 20 25 100, ये मिटा देते हैं, काट छाट कर लेंगे। 20 25 100, यहाँ बच गया 147840 बटा 5 गुने 100, 1 0 से 0 खत्म, काट छाट कीजिए। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, बच गया 4, 5 9 45, बच गया 2 पर 8 28, 5 5 25, 3 पर 34, तो 5 6 30, और पानी 40, 2956.8 बटा 10, 1 जीरो देकर के बाद दशमलव फिर बैठेगा 68 रुपया, इतना। एक ये हो गया कितना का, 1 बक्सा का, लेकिन इसी प्रकार से आपको कितना बक्सा निकलवाना है, 200, तो 200 गुने ये को क्या निकल गया है, इतना रुपया, तो गुना कर दीजिए। देखिए 2 के बाद दशमलव हटाइए, उसके बाद में 1, उसके बाद 2 2 जीरो, 2 से 0 से 2 जीरो खत्म, गुना कर दीजिए। 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 5 10 1 11, 2 9 18 1 19, 2 दूने 4 1 5, इतना रुपया जरूरत होगा। चलिए यही आपका हो गया आंसर, उतार लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा नीचे तक जी, देख लीजिए, ठीक है, उतारिए आराम से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और जो भी सब्जेक्ट का बोलिएगा सारा सब्जेक्ट का कंटेंट देने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।